नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार 2 मिनट में दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ मैं हूं पूजा। आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच छिड़ी जंग कम होने का नाम नहीं ले रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बहाली के प्रयासों के बाद भी आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इसके बाद ही नागोर्नो कराबाख क्षेत्र पर हमले और बढ़ गए हैं। पूर्वी अफगानिस्तान में एक आत्मघाती बम हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। अफगानी गृह मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक अरियन ने कहा है कि नांगरहार प्रांत के गनीखेल जिले में हुए विस्फोट में कम से कम 38 लोग घायल हो गए। हमला एक मस्जिद के पास हुआ जब स्थानीय लोग दोपहर की नमाज के लिए इकट्ठा हो रहे थे। भारत पाकिस्तान के बीच अहम बातचीत के लिए अफगानिस्तान की सरकार के अधिकारी डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला कल भारत आएंगे। मौजूदा परिस्थितियों में यह उनकी पहली नई दिल्ली यात्रा है और इस दौरान वे भारत सरकार के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। अब्दुल्ला तालिबान के साथ पिछले साल सितंबर में दोहा में शुरू हुई शांति वार्ता में अफगान सरकार के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री उमर रज़ाज़ के मंत्रिमंडल के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है, लेकिन उन्हें किसी उत्तराधिकारी के आने तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कामकाज जारी रखने के लिए कहा गया है। जॉर्डन में आगामी 10 नवंबर को आम चुनाव होंगे। अपने त्याग पत्र में रज़ाज़ ने अपने मंत्रिमंडल की उपलब्धियों को रेखांकित किया। चीन की नीतियों से पूरी दुनिया परेशान है। अब जर्मनी ने चीन को हद में रहने की चेतावनी दी है। जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल ने चीन को चेतावनी दी है कि यदि उसने अपने बाजार नहीं खोले तो यूरोपीय बाजार में उसका प्रवेश भी सीमित कर दिया जाएगा। यदि कुछ क्षेत्रों में यूरोप के लिए चीन अपने बाजारों में पाबंदी का रास्ता अपनाता है तो उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। ये थी 2 मिनट में दुनिया की कुछ खास खबरें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।